देखिए टाइफाइड, आंतों की बुखार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। आंतों की बुखार किसको कहा जाता है? टाइफाइड को कहा जाता है, पूछा जाता है ये। बदमाशी नहीं। उसके बाद से जीवाणु का नाम देखिए, टाइफाइड से टाइफी यहाँ पे आ रहा है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसको याद हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि दूषित पानी और किससे होता है? भोजन से होता है, ठीक है। और ये प्रभाव किस पर डालेगा? आंतों पर डालेगा, क्योंकि आंतों का क्या है? ये बुखार है। और लक्षण इसका जानते ही हैं, बुखार हो जाएगा, उसके बाद से भूख में कमी, यानी कि रक्त की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके बाद से एंथ्रेक्स है, जो मवेशियों का रोग होता है। जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथेसिस, तो इसका भी नाम मिल रहा है ना यहाँ पे जीवाणु से, तो इसको भी याद रखने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। लक्षण इसका क्या होगा? पेशियों में अकड़न और श्वास में कठिनाई। अरे श्वास में कठिनाई हो जाएगा, ठीक है। अगला जो नाम है वाइटुलिज्म, लिखिएगा इसको, वाइटुलिज्म लिखने आएगा। वाइटुलिज्म, वाइटुलिज्म, हाँ वाइटुलिज्म है। जीवाणु का नाम हम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। जीवाणु का नाम हमको याद भी नहीं करना है ऐसे, ठीक है। बस आपको जो है ऐसे तो लिखना चाहिए, तो लिखिए लीजिए जीवाणु। क्लास्ट्रीडियम वाइटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम क्लास्ट्रीडियम वाइटुलिज्म, क्लास्ट्रीडियम वाइटुलिज्म, ठीक है। इसका जीवाणु का नाम है। प्रभाव मस्तिष्क पर ये डालता है, ये प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर डालेगा, और मस्तिष्क पर डालेगा तो क्या होगा? मस्तिष्क पर डालेगा तो क्या होगा बताइए? और ये दूषित भोजन से होता है, ये ध्यान रखिएगा, दूषित भोजन से, दूषित भोजन से होता है। लक्षण इसमें लक्षण होंगे आपके चक्कर आना, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना, दिखाई न देना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, दिखाई न देना, दिखाई न देना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है इसमें, ठीक है। ये है आपका वाइटुलिज्म। इतने रोग हो गए आपके। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो ट्रिक था आपका, एक बार देख लेते हैं। पंडित का टीका न्यू है, यही था। उसके बाद से पढ़े हमने टाइफाइड, एंथ्रेक्स और वाइटुलिज्म। 3 एक्स्ट्रा नाम इसमें आ रहे हैं जो जीवाणु से ही होते हैं, ठीक है ना। बाकी सब आप जानते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, क्षय रोग, ठीक है। उसके बाद से क्या का मतलब? काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। और अभी पढ़े बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स और उसके बाद से वाइटुलिज्म। ये तो ये ख़त्म होते हैं बैक्टीरिया से। इतने रोग थे, बस ये ध्यान रखना कि इतने रोग होते हैं। और जो इसका बताए थे कि किसके कारण होता है, जैसे ये दूषित भोजन से हो रहा है वाइटुलिज्म। इसके पहले पढ़े आपने कौन सा? एंथ्रेक्स पढ़े, तो उसमें क्या हो रहा था? ये मवेशियों से होता है। किससे होता है? मवेशियों से होता है। मवेशियों के संपर्क में रहने की वजह से हो जाता है, जिससे श्वास में क्या होती है? कठिनाई होने लगती है हमको, ठीक है। और इसके पहले टाइफाइड था, तो टाइफाइड में क्या होता है? दूषित भोजन और पानी से होता है। तो वो दूषित भोजन और पानी से हो रहा था, ठीक। अब आएगा आपका विषाणु, जिसका नाम है वायरस। क्या नाम है इसका? वायरस है। इससे होने वाले रोग के बारे में हम लोग देखेंगे, तो इसकी भी ट्रिक्स है, लिखिएगा। विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग।
विषाणु, वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक्स क्या है, इसको ध्यान रखना है। तो इसकी ट्रिक्स है, रेखा हमें हिट करके ये जोड़ा गया है, केवल इसका मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। करके जो है, हाँ, पोएचे छोड़ गई, पोएचे मैंने ऐसे ही छोड़ गई, ठीक है, ये होगा छोड़ गई, इसका कोई अर्थ नहीं है करके, ठीक है ना। हाँ, रेखा में हिट मैंने जानता है क्या, वायरल, हाँ, हिट करके सुपर हिट होता है कि नहीं होता है, हाँ, एक वही समझिए, पोएचे छोड़ गए। अब देखिए इसे क्या क्या होगा, कौन कौन सा रोग होगा, लिख लिया है। जैसे र है तो र का मतलब हो जाएगा, रेखा मतलब रेबीज, नाम सुना है रेबीज का, हाँ, रेबीज जो होता है रेहेप्डो वायरस से होता है, और इसका मतलब होता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगना। पानी से डर लगना का मतलब ये नहीं होता है कि पानी से डरेंगे, इसके बारे में बात करेंगे जब गले में हमारे जो है कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण जो है पानी पीने से जलन हमको होती है। क्या होती है, जलन होती है, अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं हम लोग खाना खा भी लेते हैं थोड़ा, तो पानी पीते हैं तो पानी से और ज़्यादा जलन होता है, इसलिए हाइड्रोफोबिया उसको कहा गया है। तो रेस बना जो है क्या, रेबीज, ठीक है। उसके बाद से ख से बना आपका खसरा, ख से क्या बना, खसरा, और ह से बना हर्पीज, ह से क्या बना, हर्पीज, हाँ, हर्पीज भी एक रोग है, हर्पीज, बात करेंगे उसके बारे में। और में से मेनिंजाइटिस, नाम सुना है ना, मेनिंजाइटिस का नाम सुना है, लेकिन अभी इसको नहीं ध्यान देना है, केवल हर्पीज को ध्यान रखिए। ये जो होता है ज़्यादातर बैक्टीरिया से ही होता है, वायरस से आपका कम होता है। उसके बाद से ही का मतलब क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस, नाम सुने हैं ना, हेपेटाइटिस लीवर से अध्ययन है, लीवर से संबंधित है, यानी कि लीवर का क्या होना, हाँ, लीवर को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस होता है जो आप पढ़े हैं। उसके बाद से यहाँ पे है क्या, हेपेटाइटिस, हिट से हेपेटाइटिस याद रखेगा, करके कुछ नहीं है यहाँ पे। प का मतलब होता है पोलियो, नाम सुने हैं पोलियो का, पोलियो 2 बूंद जिंदगी के, वही ना, अरे वही ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए वही 2 घूंट जिंदगी के लिए जिसको बोल रही हो। जब, हाँ, छोटे बच्चों को जो है 1 से 5 बरस, यही ना, हाँ, 5 वर्ष से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको पोलियो मुक्त की क्या दी जाती है, जो दवा दी जाती है, ठीक है ना। तो पोलियो हो जाएगा। उसके बाद से ए से पोएचे, ए का मतलब हो जाएगा एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV रोग है, ठीक है। और उसके बाद से च से बनेगा चेचक, और छ से बनेगा छोटी माता, जानता है ना छोटी माता, हाँ, और छोड़ गई। तो ग से यहाँ पे ध्यान रखिएगा डेंगू, किसे ध्यान रखेंगे हम लोग, डेंगू से, डेंगू हो गया, गलसुआ होगा और इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, डेंगू, गलसुआ और उसके बाद से इन्फ्लुएंजा, 3 चीज़ें, डेंगू, उसके बाद से गलसुआ जानते हैं, और उसके बाद से अगला आएगा इन्फ्लुएंजा, क्या आएगा, इन्फ्लुएंजा आएगा। तो चलिए एक बार देखिएगा फिर से, विषाणु से, रे का मतलब रेबीज, खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस पूरा हो जाएगा, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, और डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा, हाँ, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इस तरह से याद रखना हमको, हो गया। लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, उसी चीज़ को लिख लीजिए आप, रेबीज, खसरा, उसके बाद से हर्पीज, क्या होगा, हर्पीज, हेपेटाइटिस यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे हेपेटाइटिस, यहाँ पे लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए।
रेबीज खसरा, हर्पीज, रेबीज खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस, रेबीज खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस लिखिएगा, हेपेटाइटिस नहीं, हेपेटाइटिस, हाँ हेपेटाइटिस। उसके बाद से पोलियो, एड्स, AIDS, पोलियो के बाद से एड्स, AIDS, पोलियो, एड्स। छ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आना ना, चेचक, और छ से क्या हो जाएगा, छोटी माता, और ड से डेंगू, लिख लीजिए, छोटी माता डेंगू, और ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इसे लिख लीजिएगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। डेंगू के बाद से कहाँ गया, हाँ गलसुआ, गलसुआ ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये रोग हो गए आपके। संख्या बड़ा कम तुम लोगों की है, कहाँ है गलसुआ, कितना बार जी, ध्यान रखना। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पंडित का टीका न्यू है, ये तो भूलेंगे ही नहीं कभी, हमको लगता है हर चीज़ भूलेंगे, लेकिन पंडित का टीका न्यू है ये नहीं भूलेंगे। सर जी छो से क्या करता है, छोटी माता, ड से डेंगू हो जाएगा, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, देखते हैं। पहला रोग है आपका रेबीज, है ना रेबीज, हाँ सबको पता है। कुत्ते काटे या फिर जो, देखिए हर कुत्ते काटने से नहीं होता है ये, समझ रहा है ना। ऐसे देखिए जो कुत्ते होते हैं घर पे, अगर पशु रखे हैं, पालतू जो रखे हुए हैं, वो लोग इसका एक सुई आता है, उस सुई को लगा देते हैं, तो अगर वो कुत्ता काटेगा ना तो कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही सिंपल वाल में ये जो घूम रहे हैं काट देंगे ना, फिर आपका जो है मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ ये भी सही है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हर कुत्ते के काटने से ये रोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रेबीज जो होता है, कौन सा वायरस होता है इसमें, रेबडो वायरस होता है। देखिए ऐसे भी वायरस भी एक जनित रोग है ना आपका, एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए रेबडो वायरस इसमें होता है, और इसी को हाइड्रोफोबिया हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। और ये कुत्ते के काटने से ही नहीं, चमगादड़ भी हो सकता है, भेड़िया भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है, और चूहा भी हो सकता है। इनके काटने से ये रोग हो सकता है आपको, ठीक है। और ये सीधा प्रभाव कहाँ डालेगा आपका, मस्तिष्क पे, मस्तिष्क एवं गले की पेशियों पर। इसीलिए गले की पेशियों में जलन टाइप का होने लगता है जब पानी पीते हैं, इसीलिए तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, यानी कि गले में जलन होना। गले में क्या होना, जलन। जब गले में जलन होगी, किसके वजह से, पानी पीते समय। जब पानी पिएंगे ना तो जलन होगा, तो जलन होगा तो पानी नहीं पिएंगे। आप पानी नहीं पिएंगे तो उतना भोजन भी सही से न कर पाएंगे, यानी कि वजन में क्या होने लगेगी, कमी आने लगेगी। तो लक्षण क्या होगा इसका, भार में कमी और गले की पेशियों में जलन, और उसके बाद से मानसिक असंतुलन, यानी कि मानसिक असंतुलन भी हो जाता है हमारा, यानी मानसिक जो है चेंज हो जाता है थोड़ा सा, समझ रहे हैं। मार जो है कभी कभी देखे होंगे कि ज़्यादा कुत्ते काट लेने की वजह से जो है ना, कोई बर करते रहते हैं हमेशा, उनका मानसिक असंतुलन गड़बड़ हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो लिख लिए सभी रोग ना, क्या है, रेखा हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, याद हो गया। रेबीज, खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, और उसके बाद से छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा हो गया हमारा।
रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पंडित का टीका नींव है। टाइफाइड, एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म। टाइफाइड, एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म। टाइफाइड, एंथ्रेक्स और बॉटुलिज्म, ये भी आपके बैक्टीरिया से ही होने वाले रोग थे। और पंडित मैंने समझ ही रहे हैं, पंडित का टीका नींव है। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हाइजा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स और उसके बाद से हाँ बॉटुलिज्म। फिर से आपका रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस। अरे उसको अभी छोड़ दिए हैं, बाद में बात करेंगे उसके लिए। नोट करके, समझ रहा है ना, नोट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस को, ठीक है। और उसके बाद से आपका पोलियो हो गया। पोलियो के बाद ना, पोलियो, चेचक, एड्स। पोलियो, एड्स और चेचक था ना, हाँ। उसके बाद से छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। बस याद हो गए, याद हो गए ना। रेबीज किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस से होता है, ठीक है। इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? रेबडो वायरस पाया जाता है। इसका विषाणु के बारे में बात करें तो वहाँ पे तो जीवाणु आ रहा था ना, क्योंकि बैक्टीरिया से हो रहा था। अब यहाँ पे क्या आएगा? विषाणु आएगा। तो विषाणु में दिया भी गया है यहाँ पे रेबीज विषाणु। कौन सा विषाणु? रेबीज विषाणु। और कुत्ते, चमगादड़, बंदर, इन सब के काटने से रेबीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से इसका प्रभाव मस्तिष्क एवं गले की पेशियों पर, मस्तिष्क एवं गले की पेशियों पर, यानी कि गले की पेशियों में जलन। लक्षण की बात करें तो गले की पेशियों में क्या हो जाएगा? जलन हो जाएगा और मानसिक असंतुलन और भार में कमी आ जाएगी। उसके बाद से दूसरा आता है खसरा, जिसको मिजल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मिजल्स बोलते हैं। मिजल विषाणु है। विषाणु की बात करें तो कौन सा है? मिजल विषाणु है आपका। इसका प्रभाव कहाँ पे होता है तो आपको पता है, खसरा जो होता है इसका प्रभाव सीधा त्वचा पे होता है। कहाँ पे होता है? त्वचा पर होता है। यह लक्षण जैसे त्वचा पर लाल दाने, त्वचा पर क्या लाल दाने होते हैं ना, देखते हैं किसी का रेड रेड टाइप का होने लगता है मार जो है शरीर पे, तो वो मीमल्स होता है। मीमल्स वायरस के कारण होता है खसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसी के कारण होता है आपका, जो है त्वचा पर दाने एवं तेज जलन होता है, ठीक है। इसका टीका भी लगता है जिसका नाम है MV। इसके टीके का नाम क्या है? MV है। MV का मतलब होता है मीजल वैक्सीन। मीजल वैक्सीन, इसके द्वारा इसका टीका लग जाएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा आपका वहाँ से, ठीक है। तो खसरा। उसके बाद से हर्पीज आता है। हर्पीज को HSV जो है हम लोग बोलते हैं। इसका विषाणु की बात करें तो HSV हो जाएगा। H का मतलब होता है आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, यानी हर्प सिम्प्लेक्स वायरस होता है आपका हर्पीज जो होता है, ठीक। अरे बल्ला ये कुल क्या हो रहा है? इसका भी प्रभाव त्वचा पर ही होगा। तो देखिए खसरा का भी प्रभाव त्वचा पर ही होता है, और ये हर्पीज का भी किस पर होगा? आपका त्वचा पर ही होगा, ठीक है। दोनों तो सेम है आपके। इस पर भी त्वचा पर लाल दाने, जलन एवं सूजन होता है। त्वचा पर लाल दाने, जलन और क्या होता है? सूजन होता है। किस में? हर्पीज में। और खसरा में भी दोनों का सेम ही है। दोनों का क्या है? सेम ही है आपका। उसके बाद से हेपेटाइटिस, इसके विषाणु का नाम है हेप वायरस। एकदम सेम नाम ही इसका मिल रहा है यहाँ पे। प्रभाव कहाँ होगा? सब लोग जानते हैं। हेपेटाइटिस लीवर, यकृत पर होगा। लक्षण क्या होगा? सर यकृत में सूजन, जलन एवं आकार में वृद्धि। तो ध्यान रखिए, आकार में वृद्धि, जलन और क्या होता है? सूजन होता है। किस में? हेपेटाइटिस में होता है, ठीक है। इसका जांच भी है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी द्वारा।
अल्ट्रासाउंड को क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच इसकी है, ठीक है, तो इसकी जांच होती है। उसके बाद से पोलियो, आप जानते हैं पोलियो के बारे में जानते हैं? क्या होता है? जिंदगी के लिए इसकी विषाणु पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो दूषित मल से, ठीक है, दूषित मल से होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाती है, जो नर्वस सिस्टम है हमारा ना, ब्रेन, ये सीधा प्रभावित होता है। और उसके बाद से चलिए, तो इतना बस याद रखिएगा, अब इतना ही, ज़्यादा बहुत संख्या में कम आए हो तुम लोग, ठीक है। याद रखना कि कौन सा रोग किससे होता है।